हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे वेब सीरीज ताज़ा खबर का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में हैं भुवन बम। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नए साल की रात है और एक बड़ा आदमी बसंत गावड़े गरीबों में पैसे लुटाता हुआ एक चौल की तरफ आता है और उसके बाद एक टॉयलेट में जाता है। वहाँ पर वह याद करता है कि कुछ महीने पहले वह यहीं पर काम करता था और अचानक से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी और फिर पुरानी कहानी उसकी शुरू हो जाती है। वसंत गावड़े यानी कि वसिया एक सुलभ शौचालय में पैसे लेने का काम करता है। उसका बाप हंगामा खड़ा किए है कि उसकी माँ ने पैसे चुराए हैं जहाँ से वह काम करती थी। वसिया किसी तरीके से पैसे लाकर देता है और झगड़े को शांत कराता है और माँ से पूछता है तो माँ कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला था, इसीलिए उसने ऐसा किया। उसका बाप ईमानदार था लेकिन बेरोजगार था और माँ झाड़ू पोछा करती थी। वसिया का एक दोस्त था पीटर और एक पहचान वाले थे महबूब भाई। वसिया शौचालय वाले काम के साथ साथ एक कोठे पर हवाला का भी काम करता था। इसी सिलसिले में वह कोठे वाली रेशमा के पास गया और उसके बाद अपनी प्रेमिका मधु के पास जाता है, जो वहाँ पर वेश्या का काम करती थी। वो उसे छुड़ाने की बात कहता है तो मधु कहती है कि सपना मत देखो, और तभी समय खत्म हो जाता है और वहाँ पर सेट्टी आ जाता है। सेट्टी नाम का आदमी एक नेता है और जब वह आता है तो उसको हमेशा मधु चाहिए होती है। वह वसिया को देखता है तो थोड़ा गुस्सा होता है। इधर वसिया वापस आता है तो देखता है कि बाथरूम में एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। वह उसे किसी तरीके से बाहर निकालता है और उसको कुछ पैसे देता है। वह महिला उसे आशीर्वाद देती है और एक कंगन देती है और कहती है कि जा अब तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा और हमेशा किस्मत तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद कुछ गुंडे आते हैं और वसिया से पैसा छीन कर चले जाते हैं और 5 लाख का कर्जा हो जाता है सेट्टी के पास। दरअसल ये काम सेट्टी ने ही करवाया था बदला लेने के लिए। वसिया किसी तरीके से घर आता है और उसके बाद सोता है। रात में उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन था खबरदार चैनल नाम से। अचानक से उसमें कुछ रोशनी हुई और वह बन जाती है ताज़ा खबर। सुबह जब वसिया उठता है तो उस एप्लीकेशन से ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई है और कोई ब्रिज गिरने वाला है, ये सारी चीज़ें। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका दोस्त पीटर आता है और उद्घाटन के लिए चलने को कहता है तब वो कहता है कि उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और पीटर उसे वहाँ पर लेकर जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में पुल गिर जाता है और उसके बाद मूसलाधार बारिश भी होने लगती है। अब वसिया को सारी बात समझ में आ गई थी कि उसको पहले से ही कुछ होने वाला होता है तो खबर मिल जाती है और ये मैसेज सिर्फ उसको ही दिखता है और किसी को नहीं। वसिया ये सारी बात मधु को और पीटर को और सभी को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक बार ट्राई करने के लिए वसिया ने बताया कि मनीष भोसले नाम का एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा और वसिया ने उसकी वाइफ को फोन करके असली वाला उत्तर सही बता दिया और 30 लाख की मांग की और आखिर में ये सब सही होता है और वह 1 करोड़ रुपए जीत जाता है। अब वसिया बहुत खुश होता है और मधु के पास आकर कहता है कि अब तुमको यहाँ से निकाल लेगा और अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि अब वह सब कुछ सही कर देगा। अगले दिन वसिया ने सभी को बुला लिया था और तभी वहाँ पर भोसले आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से पैसा नहीं जीता है, और उसकी पत्नी मधु से गाली गलौज करने लगती है और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। वसिया फिर से परेशान होता है और वह मधु को बताता है कि जिस बैंक में तुमने पैसा लगाया है वो अभी बंद होने वाली है और महबूब भाई की ग्रोसरी का भी ऑर्डर कैंसिल होने वाला है। लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और सब चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सारी बात सच्ची निकली और बैंक लूट गया था और ग्रोसरी भी नहीं चली थी। अब सबको उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया था और ग्रोसरी को चलाने के लिए एक हड़ताल वाली जगह पर जाकर उसका सारा सामान बिकवा दिया और महबूब भाई को पैसा मिल जाता है। अब ये लोग आगे का प्लान सोचते हैं, तभी पता चलता है कि क्रिप्टो 15 गुना बढ़ने वाला है। महबूब की बेटी ने एक जगह पर 2 लाख का क्रिप्टो लगवा दिया और उसके बाद ये लोग इंतजार करने लगे और उसका 15 गुना बढ़ चुका था। ये लोग काफी खुश हो गए थे। उसके बाद वसिया तुरंत कोठे पर गया और मधु को खरीद कर लेकर चला आया और उसके बाद वो दोनों साथ में घूमे टहले, खूब खाए पिए और दोनों लोग साथ में काफी खुश थे। अब मधु हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। लेकिन तभी सेट्टी कोठे पर आता है और मधु के बारे में पूछता है तो उसको वहां ना पाकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इधर अब चारों लोग मिलकर प्लान कर रहे होते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। तभी वसिया को ख्याल आता है कि क्रिकेट में बैटिंग लगाया जाए और उसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आने वाला था। मैच शुरू होते ही बोली लगना शुरू हो जाती है और ये लोग थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं और अचानक से जीतना शुरू कर देते हैं।
इनके पास अचानक से पैसा बढ़ना शुरू हो गया था। ये लोग पूरा दिल की ख्वाहिश पूरा कर रहे थे, खूब सामान खरीद रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। वसिया अपनी माँ के पास भी सामान लेकर आया, लेकिन उसका बाप ईमानदार था और उसने उसका एक पैसा भी नहीं लिया। इधर सेट्टी भी वसिया से बदला लेने के लिए तैयार था। अब वसिया के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे और ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वसिया को उस घर के मालिक से बदला लेना था जिसने उसकी माँ को परेशान किया था। वह जाकर उससे उसका घर खरीदने के लिए कहता है तो मालिक भड़क जाता है और कहता है कि यह मकान मेरी बीबी की यादगार है, तुम मुझे करोड़ों रुपए दे दो तब भी मैं इसको नहीं बेचूंगा। और वसिया वहां से चला जाता है परेशान होके और गुस्से में जाकर एक गाड़ी खरीदता है 1 करोड़ रुपए की। अब उसके पास इतना पैसा आ गया था और उसको अहंकार भी हो गया था। सेट्टी उसको एक दिन देखता है और सोचता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और उसने मुखबिर लगा दिए उसके पीछे। इधर हर मैच में करोड़ों रुपए बरस रहे थे, इसलिए छोटे मोटे मुद्दे पर वसिया ने ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे कि कहीं पर एक फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके बदलते हुए तेवर पर सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। वसिया फिर से अपनी माँ से मिलने जाता है तो देखता है कि उसका बाप जला हुआ है। तो पता चलता है कि जो खबर फैक्ट्री वाली जलने की आई थी उसमें उसका बाप भी जल गया था। उसको अफसोस तो होता है, लेकिन पैसे के अहंकार में वह काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। इधर पैसे आने से महबूब ने भी गरीबों में दान देना शुरू कर दिया था और मधु ने भी अपना सिलाई वाला बिजनेस शुरू कर दिया था। ये लोग आकर रेशमा से बात कर रहे थे तो रेशमा ने उनको एक और प्लान बताया, बड़े लेवल पर सट्टा लगाने का, और उनको एक आदमी से मिलवाया जिसका नाम था किस्मत भाई। और ये लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। वसिया ने भी अपना नाम वरदान रख लिया था। अब बोली कई करोड़ों में लगने लगी और वसिया पैसे में खेलने लगा था। लेकिन एक दिन वसिया के होटल में पुलिस आ जाती है और वह पकड़ लिया जाता है। वह थाने में भी जाता है और पुलिस वालों को डबल पैसा देकर पटा लेता है और उसके बाद वहां से चला आता है। लेकिन उसको शक हो जाता है कि किसने इसकी खबर दी है और वह अपने कंपनी के मेंबरों पर ही शक करने लगता है। उसके इस अजीब से बर्ताव पर सभी लोग परेशान थे। मधु भी उसको समझाती है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, किसी बाहर वाले आदमी का हाथ है। दरअसल ये काम सेट्टी ने किया था। कुछ दिन बाद वसिया ने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया, अपने पापा को वहीं पर अकेले छोड़कर। उसकी माँ नए आलीशान होटल में आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर मधु ने भी अपना बिजनेस बढ़ाने की बात की तो ये लोग एक हीरोइन के पास जाते हैं ऐड करने के लिए। उसका नाम था सुहानी। वसिया की भी नज़दीकियाँ सुहानी के साथ बढ़ने लगती हैं। इधर सेट्टी इनकी अमीरी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने इंटेलिजेंस को लगा दिया इनका पैर पर्दाफाश करने के लिए। एक दिन वसिया मधु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है, तभी सेट्टी का फोन आता है और वह सारी बात बता देता है और कहता है कि तुमको नहीं छोड़ेगा। इससे वसिया भी सतर्क हो जाता है और अपनी चाल चलने लगता है। अगली बार सेमीफाइनल की वेटिंग थी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला मैच था। वसिया किसी को कोई खबर नहीं बता रहा था क्योंकि उसको पता था कि पुलिस उसका रिकॉर्ड चेक कर रही है और उसने जानबूझकर वह मैच खुद हार गया, जिससे कि पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला और सेट्टी हाथ मलकर रह जाता है। अभी वसिया की नज़र उस घर पर थी। उस घर के मालिक का जान से प्यारा कुत्ता खो गया था, इसलिए वसिया ने उसको कुत्ता देने के बदले उसका घर ले लिया। इधर पुलिस ने वसिया के सारे जगहों पर रेड मारी, लेकिन उसको कहीं भी कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि सारा पैसा वसिया ने बड़ी समझदारी से उस आदमी के घर में लाकर रखवा दिया था। और उसके बाद ये लोग अमीर पे अमीर बनते चले जा रहे थे। वसिया बहुत सारा पैसा कमा रहा था और जितना पैसा कमा रहा था उसके नेचर में उतना ही ज़्यादा बदलाव भी आता जा रहा था। वह अब अपने आप को भगवान समझने लगा था और बाकी सबको नौकर। धीरे धीरे पैसे छपते चले गए और देखते ही देखते वसिया एक बिजनेसमैन बन गया, बहुत ही बड़ा व्यापारी, और उसकी खबरें न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगी। कुछ दिन बाद नए साल की पार्टी होती है। बहुत सारे मेहमान आए थे। तभी वसिया को मोबाइल पर मैसेज आता है कि मधु और सेट्टी की खबर फैलने वाली है। वह मधु के पास जाता है, तभी देखता है वहाँ पर सेट्टी आ गया है। सेट्टी के आने से वह गुस्सा होता है। सेट्टी उसको नीचे दिखाने के लिए उसके बाप को लाया था और उससे अपना जूता साफ करवाता है और उसका बाप भी वहाँ से चला जाता है दुखी होकर। इससे वसिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसको पैसे की कीमत समझ में आती है। इसी पर वह मधु से झगड़ा कर लेता है और उसके बाद मधु भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और पार्टी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। उसके बाद मधु जाकर अपने कोठे पर चली जाती है और उसको भी समझ में आ जाता है कि ये सारी सच्चाई नहीं है। उसकी माँ ने भी कहा कि अब उसका वरदान अब साफ बनता चला जा रहा है। और फिर कहानी वहीं शुरू वाली पर आती है जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई थी। वसिया आता है, अपने चौल वाले घर में जाता है, अपने पापा के पास बैठता है और समझ में आता है कि वह अर्श से फर्श पर आ गया है। तभी एक मैसेज आता है कि मुंबई उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या हो गई है। वह एकदम से शौक में आ जाता है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी सीजन 1 की कहानी। आप लोग भी देखिए इस कहानी को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।